BC है नहर की चौड़ाई। तो नहर के एक किनारे पे खड़े होके हम टॉवर के ऊपर वाले यानी कि शिखर को हम देख रहे हैं। तो कोण बना है 60 डिग्री का। फिर इस किनारे से, नहर के किनारे से हम 20 मीटर दूर चले गए। ये आपका 20 मीटर का डिस्टेंस है। और 20 मीटर दूर आने के बाद हम D पर पहुंच गए। जब D पर खड़े होकर हमने देखा तो शिखर के साथ कोण बना है 30 डिग्री का। ठीक है, तो इस पर हम लिखेंगे माना AB बराबर टॉवर की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई BC नहर की चौड़ाई। और जो BC है वो है 20 मीटर। अब ये ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें हम निकाल लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या मिलेगा हमें, AB ओवर BC इज इक्वल टू, जो AB है ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, P ओवर B। P और B आपका टेंजेंट होता है, लंब बटे आधार क्या होता है, टेंजेंट। ये है आपका 60 डिग्री, जो कोण आपका बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। AB इज इक्वल टू, BC को हम वहां ले गए, इनटू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जीरो 30 45 60, 0 1 2 3, यानी कि √3/2 आता है साइन का और 1/2 आता है cos 60 का। दोनों को आप डिवाइड करते हो तो √3 आपको मिलेगा। टेंजेंट 60 इज √3। AB की वैल्यू BC √3 आ चुकी है। इसको हम नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अब हम एक बड़ा सा त्रिभुज जो है ये ABD, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम करेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी हम लिखेंगे लंब बटे आधार AB ओवर BD। ये देखो AB ओवर BD लंब बटे आधार। अब एंगल इसमें चेंज हो गया है, एंगल है आपका 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है बड़े ट्रायंगल में, 30 डिग्री। AB इज इक्वल टू BD इंटू, जो टेंजेंट 30 डिग्री है उसकी वैल्यू हम पुट करें तो 1/√3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब AB की वैल्यू एक बार तो ये ली है, AB की वैल्यू एक बार ली है, इनसे दोनों का कंपैरिजन कर लो, 1 और 2 की तुलना करो। 1 तथा 2 की तुलना करने पर क्या मिलेगा वो हम लिखेंगे। और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम होएगा। AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, BC इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ द कैनल और DC इज 20 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, सेम टू सेम सॉल्यूशन यही होगा। फिर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, सॉल्यूशन वैसा का वैसा होगा। फिर हमने 1 और 2 लिखा है, तो मैंने हिंदी में तो 1 तथा 2 की तुलना करने पर लिखा है ना,
इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को लिखना है कंपेयरिंग 1 and 2। क्या लिखना है? हाँ, लिख लो आप लोग, लिखो कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, हमें जो मिलेगा 1 तथा 2 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, यहाँ है आपके पास BC √3 इज इक्वल टू BD इंटू 1/√3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, BC √3 इंटू √3 इज इक्वल टू BD। अब देखिए जो BD है इसके हम टुकड़े करेंगे, इसको हम लिखेंगे DC प्लस CD, 2 टुकड़ों के रूप में हो जाएगा ये। तो इसको मैं आगे करूंगी और इसको √3 इंटू √3 आपका सिंपल 3 हो जाएगा, तो सिंपल 3 इंटू BC, ये बन गया आपका 3BC इक्वल टू BD के टुकड़े लिखो, BD को आप लिखो BC प्लस CD, BC एक साइड इकट्ठे कर लो, यहाँ भी BC है, यहाँ भी BC है, इसको यहाँ ले लो, 3BC माइनस BC इज इक्वल टू CD। जो ये CD है इसकी वैल्यू पुट करो, व्हाट इज CD? CD है आपका 20 मीटर, इस 20 मीटर को यहाँ बैठाओ, पहले तो 3 में से 1 BC को माइनस करोगे तो यू गेट 2 BC, CD इज 20। ठीक है, गिवन था ये तो आपको कि नहर के किनारे से 20 मीटर दूर गया था और वहां खड़े होकर जब टावर के शिखर को देखा तो 30 डिग्री का कोण बना। ठीक है, BC इज इक्वल टू 20/2, BC इज इक्वल टू 10, तो BC हमारा 10 मीटर आ चुका है, ये जो बेस थी हमारी ये आ चुकी है, दिस इज 10 मीटर। ठीक है, अब रह गया हमारा AB, BC की वैल्यू आ चुकी है, इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, तो इसमें रखने में तो आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा, एक में रखोगे तो फायदे में रखोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो आप लिख देना पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यह मान हिंदी में लिख लो, यह मान 1 में रखने पर, और इंग्लिश वाले लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट AB इज इक्वल टू BC की वैल्यू 10 इंटू √3। ये देखो इसकी जगह BC की जगह 10 को बिठा दिया और √3 पड़ा है, तो 10√3 आपकी टावर की जो हाइट है वो आ गई। ठीक है, टॉपिक नंबर 12 में हमें भवन दिया हुआ है 7 मीटर, यहाँ हमने 7 मीटर भवन बना लिया और एक केबल टावर है वो हमने यहाँ बना ली, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। अब इसमें कुछ कहा गया है उसको देख लो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, पहले तो भवन पे हम खड़े हैं और इसके शिखर को हमने देखा, ऊपर की तरफ देखा है, आपका जो कोण बना यहाँ पे इट इज 60 डिग्री, उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री का है, जब भवन के ऊपर खड़े होके हमने टावर के शिखर को देखा। सेकंड है, एक स्थिति और भी है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी कि जो इसका बेस है टावर का नीचे वाला भाग है, खड़े तो हम यही हैं, अब यहाँ से नीचे की ओर देखा तो जो आपका एंगल बना है दैट इज 45 डिग्री, तो ये क्षैतिज के साथ 45 बना है, लेकिन एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ आपका 45 हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, ऊपर से नीचे की ओर देखा गया, ये 45 डिग्री बन गया है। आप इसको लिख सकते हो A, B, C एंड D। जो CD है ये भवन की ऊंचाई है, जो AB है ये केबल टावर की ऊंचाई है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है।
पहले भवन बना लिया, एक साइड हमने टॉवर बना ली, भवन के ऊपर खड़े होकर देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना, और इसी भवन से हमने नीचे की ओर इसके तल को देखा, टॉवर के बेस को देखा, ठीक है, तब जो एंगल है वो 45 डिग्री का बना है। तो इसमें हम सबसे पहले तो जो फिगर हम ड्रॉ करते हैं, जो भी हमने ABCD लिखी है, वो ABCD किस चीज को शो करती हैं, वो चीज हमें एक्सप्लेन करती होती है, ठीक है, दिखना होता है कि हमने क्या क्या माना है इस फिगर के अंदर। तो हम लिखेंगे माना केबल टॉवर की ऊंचाई बराबर AB। इस फिगर में हमने यही अज्यूम करी है, AB को माना है ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई किसको माना है, भवन की ऊंचाई बराबर है आपकी DC, और ये 7 मीटर हमें गिवन है, DC इज 7 मीटर। BC इनके बीच का डिस्टेंस है। तो अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि भवन भी बिल्कुल सीधा है, समकोण त्रिभुज बन गया है, और यहाँ एक समकोण त्रिभुज ये बनेगा। अब ये एक इमेजिन्ड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि बिल्कुल सीधी है, जितनी BC है BC के बिल्कुल पैरेलल हम इसको ड्रॉ कर लें। तो ABCD तक हम लिख चुके हैं, इसको हम E लिख सकते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस वजह से। हमें त्रिभुज DCB मिल गया है, यहाँ हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB समकोण त्रिभुज DCB में आपको मिलेगा, लंब बटे आधारी कर लेते हैं हम, DC ओवर BC, P ओवर B है ये, परपेंडिकुलर ओवर बेस, एंड दिस इज टेंजेंट। सूत्र याद हो गया होगा, P बटे B जो है वो टेंजेंट के बराबर होता है। एंगल अब कितना होगा यहाँ पे 45 डिग्री, ये है आपका 45। DC ओवर BC, अब DC की वैल्यू पुट कर दो, DC आपका 7 मीटर था, भवन की ऊंचाई 7 दी हुई थी, ओवर BC, टेंजेंट 45 1 है, 7 इज इक्वल टू BC को वहां लिखो, BC इज 7, यानी कि जितना ऊंचा भवन था उतना ही इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है, टॉवर का और घर का, भवन का, दोनों के बीच की दूरी जो है वो 7 मीटर की है। इसको हमने लिख के छोड़ दिया। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज AED इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, समकोण त्रिभुज AED में AE, अब देखिए जितना आपका BC है उतना ही आपका DE है, ठीक है, BC निकालने का हमें फायदा हुआ कि जितना BC है उतना ही DE होगा। तो दिस इंप्लाइज, आप यहां लिख सकते थे, दिस इंप्लाइज DE इज इक्वल टू 7 मीटर, जो आपका DE है वो भी 7 मीटर है। अब इसको हम यूज कर लेंगे 7 मीटर को, इन राइट एंगल ट्रायंगल AED हम लिखेंगे AE ओवर DE इज इक्वल टू, ये भी आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस ही है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, दिस इज टेंजेंट 60 डिग्री, AE अननोन है, जो DE है वो 7 लिख चुके हैं हम, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, साइन 60 ओवर कॉस 60 करना, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, दोनों को डिवाइड किया तो टेंजेंट 60 √3 आपको मिल गया। AE इज इक्वल टू √3 इंटू, ये क्या लिख दिया मैंने, इसको वहां ले जाओ, 7 इंटू √3 ऐसा कर देते हैं, ठीक है, 7 इंटू √3।
इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए ई आपके पास आ चुकी है। अब आपका प्रश्न था कि केबल की जो टॉवर है उसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। अब ये 7 मीटर है भवन की ऊंचाई, आप इसके बिल्कुल सीधे जाते हो तो ये भी आपकी 7 मीटर ही होगी, ठीक है। जो बीई है वो 7 मीटर की होगी, लेकिन जो बचा हुआ डिस्टेंस था वो हम एई निकाल चुके हैं 7√3, तो हमें इसका मतलब ये है कि कंप्लीट लेंथ हमें पता चल चुकी है। जो एई है ये 7√3 है, निकाल ली है हमने। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7√3 और यहाँ से यहाँ तक की जो है ये 7 मीटर, क्योंकि भवन की ऊंचाई हमें पता था, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे केबल टावर की ऊंचाई या हाइट ऑफ केबल टावर, केबल टावर की ऊंचाई बराबर ए बी था, और ए बी बना था हमारा ए ई प्लस ई बी। ए ई हमने फाइंड आउट किया है 7√3, और जो ई बी था वो डी सी के बराबर था 7 मीटर्स। 7 को कॉमन ले लो, 7 × √3 + 1, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो हमारा लाइट हाउस है वो 75 मीटर हमें दिया हुआ है। अब हम यहाँ खड़े हैं और खड़े होने पर ये मान लो आपका समुद्र है, लाइट हाउस का ये बेस दूरी पर देख रहे हैं हम, ऊपर खड़े होके दो जहाज हमें दिखाई दे रहे हैं। एक जहाज मान लो यहाँ पर है और दूसरा जहाज मान लो यहाँ पर है, दोनों के बीच की कुछ दूरी हो गई है। एंगल बना है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितना आप दूर जाते जाओगे कोण आपका छोटा होता जाएगा, जितना आप इसके नजदीक आओगे आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी ना, तो कोण जो है वो आपका बड़ा बनेगा। ऐसे जब आप विचार रखोगे तो फिगर बनाने में कहीं भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। वैसे तो हम ऊपर खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, अवनमन कोण बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो यहाँ कोण बना आपका पहले 30 डिग्री का, ये आ गया आपका 30 डिग्री, फिर बना है 45 डिग्री का, यहाँ बन गया आपका 45 डिग्री। ऊपर से खड़े होके नीचे की तरफ देखा है हमने, ये हुआ, नाम रख लो A, B, C एंड D। हमें दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी निकालनी है कि आपस में इनकी कितनी दूरी है और इस लाइट हाउस से कितनी दूरी है प्रत्येक जहाज की। यानी कि एक जहाज C पर है, दूसरा जहाज D पर है, तो आपको BC भी निकालना है, BD भी निकालना है, फिर BD में से BC को घटाओगे तो CD भी आ जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपने एजम्पशंस करी हैं आप लिखिए पहले। माना AB बराबर 75 मीटर, जान गया कि माना AB बराबर 75 मीटर, ये हमारा लाइट हाउस की ऊंचाई है। लिख भी सकते हो यहाँ पे लाइट हाउस की ऊंचाई, हाइट ऑफ द लाइट हाउस लिख लेना यहाँ पे। C पर एक जहाज है तथा D पर एक जहाज है, ठीक है। C तथा D पर जहाज हमने माने हैं।
बिंदु C तथा D पर जहाज हैं। तो इसमें हम लेंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में AB ओवर BC इज इक्वल टू, तो ये भी आपका लंब बटे आधार है, P ओवर B। P ओवर B क्या होता है, याद हो गया होगा अच्छे से, टेंजेंट, और एंगल वही होगा जो यहाँ बना हुआ है, एंगल इज 45 डिग्री। AB है 75, BC हमें नहीं पता, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। क्यों? क्योंकि साइन 45 ओवर कॉस 45 लिखोगे, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। 75 इज इक्वल टू, ये BC को वहां ले जाओ, 1 से गुणा होगा तो ये BC ही रहेगा, ये आ गया आपका 75। ये डिस्टेंस हो गया 75 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे ABD, ठीक है। निकालना तो हमें ये है ना, लेकिन इसमें तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा, तो वो तो हम ले नहीं सकते, हम इसको लेंगे, इस बड़े से ट्रायंगल को। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में हमें मिलेगा AB ओवर BD इज इक्वल टू, ये भी हमारा लंब बटे आधार है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो टेंजेंट होता है, जो एंगल बना हुआ है वो 30 डिग्री है यहाँ पर, दिस इज 30 डिग्री। AB 75 है, जो BD है उसको वहां ले जाओ, इज इक्वल टू BD इंटू टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट कर दो, वो होगी आपकी 1/√3। इसको यहां ले आओ, 75 इंटू √3 इज इक्वल टू BD। पूरी लेंथ आ गई है आपकी BD 75√3। अब आप CD निकाल सकते हो, CD इज इक्वल टू BD माइनस BC, ठीक है। BD में से BC को सब्ट्रैक्ट करोगे तो CD आपको मिल जाएगा, तो CD इज इक्वल टू BD की वैल्यू ये है, पुट करो इसको, 75√3 माइनस BC आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, 75। CD इज इक्वल टू, यहाँ भी 75, यहाँ भी 75 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी आ गई, जो CD है ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी है, और टॉवर हाउस से दूरी जो BD आपने फाइंड आउट करी है, जिस जहाज के साथ कोण 30 डिग्री का बन रहा था उसकी जो दूरी आई है वो 75√3 आई है, और जिस जहाज को देखने पर कोण 45 डिग्री का बन रहा था उसकी जो दूरी है वो 75 मीटर आई है, ठीक है। BC भी आ चुका है और BD भी आ चुका है, 3 आंसर आए हैं, ये भी आपका आंसर है, CD भी आपका आंसर है और BC भी आपका आंसर है। 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ आ गए।